ओके, सो लेट्स डिस्कस इंफीरियर आल्वियोलर नर्व ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो कि ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। ठीक है, उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबल। तो जो इंफीरियर आल्वियोलर नर्व है वो ब्रांच होती है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, अब जो इंफीरियर आल्वियोलर नर्व होती है वो डिवाइड करती है इनटू लिंगुअल नर्व, मेंटल नर्व और इंसिसिव नर्व। ठीक है, जब वो मेंटल फोरामेन से पास हो रही होती है तो ये मेंटल नर्व में डिवाइड हो जाती है। अच्छा, अब जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व होती है वो क्या सप्लाई करते हैं? तो ये हमारा मैंडिबल है। तो मैंडिबल को जब हम हाफ मिड लाइन में डिवाइड कर देते हैं तो ये एक साइड की इंफीरियर एल्वियोलर नर्व होगी, एक दूसरी साइड की होगी। तो ये आधे साइड की सारे दान को ब्लॉक कर देती है। मतलब एक ये है हमारे पास 8 से लेके 1 तक। तो थर्ड मोलर से लेके सेंट्रल इंसाइजर तक ये सबको एनेस्थेसाइज करती है। ठीक है, तो ये प्रीमोलर से सेंट्रल इंसाइजर ये दान को भी ब्लॉक करती है। दूसरा, ये जो हमारे पास बकल म्यूकोजा की बकल पेरियोस्टियम है उसको भी कर रही होती है। ठीक है, ये इंफीरियर एल्वियोलर नर्व कर रही होती है। तो जो लिंगुअल नर्व होती है वो किसको करती है? वो एनेस्थेसाइज करती है हमारे पास लिंगुअल पेरियोस्टियम। तो जो लिंगुअल साइड का पेरियोस्टियम है और हाफ टंग को, या हाफ टंग और लिंगुअल साइड का पेरियोस्टियम है, इसको क्या हम ब्लॉक कर रहा होता है? लिंगुअल नर्व। ठीक है, अब बच्चा हमारे पास बकल पेरियोस्टियम ऑफ द 6, 7, 8। तो जो बकल पेरियोस्टियम को ब्लॉक कर रही होती है वो होती है लॉन्ग बकल नर्व। ठीक है, तो जब भी एक्सट्रैक्शन करनी हो तो हम ये तीनों नर्व को ब्लॉक करते हैं। किसको? इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, लिंगुअल और लॉन्ग बकल को, तीनों को ब्लॉक करना होता है। अच्छा, अब इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक करते कैसे? उसके लिए हमें कुछ लैंडमार्क्स याद करने होंगे। सबसे पहले आता है कोरोनाइड नॉच। तो जब पेशेंट का चीक रिट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग फील करेंगे लास्ट थर्ड मोलर से एक नॉच टाइप एलिवेशन होती है, तो उसको फील करेंगे, दैट इज कोरोनाइड नॉच। ठीक है, ये एंटीरियर बॉर्डर होता है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक जहाँ हमें रहना है। और इसका पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो होता है टेरिगोमैंडिबुलर रैफ्ट। हम पेशेंट को बोलेंगे बड़ा मुंह खोले। जब वो बड़ा मुंह खोलेगा तो हमें एक ऐसी लाइन नजर आ रही होगी। तो जो लाइन हमें विजिबल होगी उसको बोलते हैं टेरिगोमैंडिबुलर रैफ्ट। ठीक है, और जो इसकी हाइट होनी चाहिए ऑक्लूसिव प्लेन की, वो अराउंड 6 to 10 mm होना चाहिए, या फिर 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर अबव इतनी होगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में होगी। तो ये अराउंड यहाँ पे हो रही होगी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। ठीक है, थोड़ा सा साइड पे। ठीक है, इधर कोरोनरी नोड से थोड़ा-सा दूर, टेरिगोमैंडिबुलर से थोड़ा-सा करीब होती है। ठीक है, तो अब हमें आना कैसे? तो यहाँ पे जो प्रीमोलर होता है, कॉन्ट्रालेटरल प्रीमोलर, यहाँ से हमें अपना लेके जाना है सिरिंज। ठीक है, जब यहाँ तक हम आ गए तो हमें एक बोन हिट होगी। 2/3 हमारा नीडल अंदर चला गया और बोन हिट हुई। ठीक है, हम सही डायरेक्शन में आ रहे हैं। फिर 1 मिलीमीटर थोड़ा-सा हम लोग बाहर निकाला, हल्का-सा थोड़ा-सा निकालना है ताकि पेशेंट को पेन ना हो। ठीक है, निकालने के